बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत ही टेस्टी सा हलवा बना रही हूँ जो कि है बेसन का हलवा। बेहद सिंपल है, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत थोड़ी सी चीज़ों से ये बन के रेडी हो जाता है। तो देख लेते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या लिया है। मैंने एक छोटा कप बेसन का लिया है और उतनी ही क्वांटिटी में चीनी ली है, 1 कप। और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है क्योंकि घी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है। और ये थोड़ी सी किशमिश और ग्रेटेड कोकोनट लिया है मैंने गार्निश के लिए। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 पिंच फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फूड कलर है येलो। और एक इलायची मैंने ली है। और घी को हम गरम कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे इलायची के दाने। इलायची को हम खोल के डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और घी को हम मेल्ट कर लेंगे और इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से ताकि इसके जो दाने हैं उनमें से वो कड़कड़ाने की आवाज़ आने लग जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू जब आ जाएगी, दाने इलायची के भुन जाएंगे, तब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। तो तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। अब अच्छी तरह से इलायची को हमने कड़कड़ा लिया है। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। आपने बेसन को हमेशा छान के डालना है और बेसन हमने बिल्कुल फ्रेश लेना है। अगर पुराना बेसन पड़ा हुआ होगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो कड़वा सा हो जाता है। तो इसलिए आपने बेसन हमेशा फ्रेश लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है और उसको छान लें ताकि उसके अंदर लम्प्स ना रहें। और इस तरह से आपने स्पून के साथ इसको स्मूथ कर देना है ताकि अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए घी के अंदर हमारा बेसन। ये देखिए, ये स्मूथ हो चुका है, गुठलियाँ इसकी मैंने ख़त्म कर ली हैं। तो इसको हम हिलाते रहेंगे, अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। और हलवा वगैरह का यही प्रोसीजर होता है कि उसको हमने बिल्कुल साथ साथ हिलाते रहना है ताकि नीचे से चिपके नहीं और कहीं से वो डार्क ना हो जाए और कहीं से लाइट ना रह जाए। इसलिए हमने इक्वली इसके अंदर चम्मच को चलाते रहना है और बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो तब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी हमने इसको डार्क कलर नहीं दे देना और डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, बस गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको भूनेंगे। और भूनने की निशानी ये होती है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आना स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन 5 मिनट इसको लगते हैं और ये बहुत अच्छा सा भून जाता है। और फ्लेम मैंने बहुत स्लो रखा है, बिल्कुल दम वाला फ्लेम है, मैक्सिमम स्लो। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है फूड कलर, 1 पिंच येलो फूड कलर है। आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप ना भी डालें तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसन का हलवा जब रेडी हो जाता है तो बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन सा येलो सा कलर आता है। तो ये देखिए, बेसन ऑलमोस्ट हमारा भुन चुका है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप कोई भी ले सकते हैं, ग्रैन्युलेटेड ले लें, आप पिसी हुई चीनी ले लें, कोई भी चीनी आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें शीरा वगैरह बना के डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम इसके बाद इसमें पानी डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छी तरह से। तो चीनी डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और इस चीज़ का हमने बिल्कुल वेट नहीं करना कि चीनी मेल्ट हो जाए तो हम फिर पानी डालेंगे, क्योंकि जब हम पानी ऐड करेंगे तो चीनी खुद ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। और पानी हम इसके अंदर डाल लेंगे 4 कप, वही वाला कप हम मेजर करेंगे जिससे हमने बेसन और चीनी मेजर की थी। तो वो 4 कप मैंने इसमें डाल दिए हैं पानी के। मैंने छोटा कप लिया था बेसन का क्योंकि ये हलवा काफ़ी फूल जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसके पार्टिकल्स। तो इसलिए अगर ये थोड़ा भी बेसन लेंगे तो हलवा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि पानी जो है उसके बाद बेसन काफ़ी फूल जाता है। तो ये देखिए, हमने पानी भी ऐड कर दिया। अब इसको पकाएंगे, बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है तो इसको हम हिलाते रहेंगे, साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। बस थोड़ी देर के बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो बेसन के पार्टिकल्स है वो फूलना शुरू हो जाते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत अच्छा सा हमारा हलवा थोड़ी देर के बाद थिक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमने इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वो इसलिए कि हमने इसको टाइम देना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता से इसके जो पार्टिकल्स हैं बेसन के वो वाटर को एब्जॉर्ब करें और अच्छा सा हमारा जो हलवा है वो रेडी हो। अगर बहुत तेज़ी से हम इसको आंच तेज़ करके पका लेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, इसमें मैं चम्मच हिला रही हूँ अच्छी तरह से और बॉयल भी आ रहा है साथ साथ। और बेसन हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है हलवा। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक हो गया है थिक। और जब हमारा हलवा रेडी होने लगेगा तो उसके जो साइड्स हैं वो ऑयल छोड़ना, घी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी।
तो ये देखिए ये झाग ऊपर से ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी हद तक थिक हो गया है हमारा हलवा, लेकिन जो अभी तक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है हमारी वो नहीं आई और ना ही घी सेपरेट हुआ है। तो वो थोड़ी देर तक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको हिलाते रहें। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से इसमें शाइन आना स्टार्ट हो गई है और इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है हल्का हल्का सा। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ा सा और थिक करेंगे क्योंकि अभी ये काफ़ी हद तक पतला है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे क्योंकि इसको डिश आउट करने के बाद भी जब जैसे जैसे हवा लगती है तो ये थिक हो जाता है। और ये देखिए अब काफ़ी हद तक इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। इसको अब हम ढक देंगे क्योंकि ये थोड़ी सी डेंजरस स्टेज होती है। बबल्स जो हैं वो आपके हैंड्स पे भी आ सकते हैं और आपका जो स्टोव है वो भी काफ़ी छींटों से गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको ढकना पड़ेगा। इसको हमने लिड लगा के कवर कर दिया है और छोड़ेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए आंच हमारी कॉन्टीन्यूसली स्लो है। अगर तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा। और ऑलमोस्ट हमारा हलवा रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका घी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और ये साइड्स के ऊपर भी आ चुका है। और अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप थोड़ा और थिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्मूथ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखिए घी सारा इसके ऊपर स्पून के ऊपर आ चुका है। इट मीन्स कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको हम थोड़ा सा रेडी करेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। घी सारा सेपरेट हो चुका है और मैं इसको और ज़्यादा थिक नहीं करूँगी क्योंकि ये डिश आउट करने के बाद भी थिक होगा। तो मैंने इसके अंदर डाल देनी है अब किशमिश और ग्रेटेड कोकोनट जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं चॉप करके। तो मैंने इसको डाल दिया है दोनों चीज़ों को और मैं मिक्स करके इसको डिश आउट कर लूँगी। और बाकी जो हमारे पास हैं नट्स, किशमिश और ये वाले कोकोनट, इससे मैंने गार्निश कर दिया है, डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा टेक्सचर है हमारे हलवे का और घी सारा सेपरेट हो चुका है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आप ज़रूर इस तरीके से बना के एंजॉय कीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ें सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप इसको नान के साथ खाएं, इसको पूरी के साथ खाएं। और ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है और काफ़ी हद तक और थिक हो चुका है डिश आउट करने के बाद। तो बहुत इसमें चीनी भी बहुत मुनासिब है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे इसी क्वांटिटी में सारी चीज़ें लेके तो बहुत ज़बरदस्त आपका हलवा रेडी होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।